जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और वाकई में ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। वैसे तो संगत जी ये सत्संग एक नई संगत का है, लेकिन गुरुजी महाराज ने अंकल पर इतनी मेहर की है कि ये सत्संग आपके दिल को जरूर छुएगा। संगत जी, आप सत्संग में जानेंगे कि कैसे गुरुजी महाराज ने अंकल की परेशानियों को दूर किया, कैसे अंकल को गुरुजी ने एक नहीं 3-3 बार अंकल को लाइफ ब्लेस की। संगत जी, अंकल ने ऐसे अनुभव शेयर किए हैं जिन्हें सुनकर आप खुद भी कहेंगे कि वाकई में गुरुजी ने अपने होने का एहसास तो करवाया ही। संगत जी, एक सत्संग ऐसा भी है जिसमें स्वयं गुरुजी महाराज उनका इलाज करने आए। वाकई में संगत जी, गुरुजी महाराज ने अंकल को बहुत ब्लेस किया। संगत जी, गुरुजी ने अंकल के तमाम दुख, कष्ट, परेशानी सभी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज अंकल जो जीवन जी रहे हैं वो गुरुजी का दिया हुआ है। वो जो सांसें वो ले रहे हैं वो गुरुजी की दी हुई है। संगत जी, आज मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आज जब ये सत्संग आप सुनेंगे तो गुरुजी महाराज आपके जीवन के सभी कष्ट, दुख, तकलीफों को दूर कर देंगे। आपके जीवन में जो भी बड़ी से बड़ी परेशानी चल रही है, आज उस परेशानी का अंत होगा। गुरुजी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से आपको ब्लेस करेंगे, आपको सारी खुशियाँ देंगे। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत राजू अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरु जी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपना सत्संग आप सभी संगत के साथ शेयर कर सकूं। हालांकि संगत जी, मैं कोई पुरानी संगत तो नहीं हूँ, लेकिन गुरु जी महाराज ने मुझ पर बहुत बहुत कृपा की है। संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी महाराज ने मुझे बहुत पहले से ब्लेस किया हुआ है। संगत जी, मैं सिख फैमिली को बिलोंग करता हूँ और सिख होने के नाते गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे अमृत चखने का भी मौका मिला है। उसके बाद गुरुजी के आशीर्वाद से मैं दुबई आ गया और आज करीब 25-26 सालों से मैं दुबई में जॉब करता हूँ। और संगत जी, मैं इंडिया में ऑलमोस्ट सभी गुरुद्वारे होकर आया हूँ। एक बार की बात है संगत जी, 2011 में जब मैं दुबई से इंडिया आया तब मेरा एक कजीन है जो शीशगंज गुरुद्वारे में अपनी सेवा देता है। जनरली संगत जी, मैं जब भी गुरुद्वारे जाता हूँ तो मुझे नजर आ जाया करता था, लेकिन जब मैं उस दिन गुरुद्वारे गया तो वहाँ मुझे मेरा कजिन नजर नहीं आया। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दिया। और जब मैं अपने घर आया, अपनी माताजी को बताया कि भाई मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, तो संगत जी हमने उसे फोन किया और तब पता चला कि आजकल वो छतरपुर में जो गुरुजी का बड़ा मंदिर है वहाँ जाता है। अब चूंकि संगत जी मेरे जीवन में भी कुछ समस्या चल रही थी, तो जो मेरा कजीन है उसने मुझे कहा कि आपके जीवन में जो समस्या चल रही है वो सारी समस्या दूर हो जाएगी, बस आप एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर जाओ। और बस गुरुजी महाराज ने हमें बुला लिया, वरना संगत जी हम कौन होते हैं उनके दर पर जाने वाले। मेरे बड़े भाई ने कहा कि चलो जाकर देख लेते हैं। और जब संगत जी मैं बड़े मंदिर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरा वही कजीन जूते जोड़े घर में अपनी सेवा दे रहा था। और मैंने उसे वहां जाकर कहा कि तू अपने पिता का घर छोड़कर तू यहाँ किन चक्करों में पड़ गया है। हालांकि संगत जी मेरे कजिन ने मुझे कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि जब तुम अंदर जाओगे और जो तुम महसूस करोगे उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। और वाकई में संगत जी मेरे साथ यही हुआ। जब संगत जी मैं अंदर गया तो मुझे बहुत ही प्यारे भोलेनाथ के दर्शन हुए और मुझे तभी एहसास हो चुका था कि ये वही दर है जहाँ मुझे आना चाहिए था। उसके बाद गुरुजी महाराज ने मुझे अपने दरबार में बैठने का मौका दिया। जब संगत जी गुरुजी के दरबार में बैठा तो शब्द गुरबानी चल रही थी। वहाँ का वातावरण बहुत ही पवित्र था। संगत जी वहाँ बैठकर मेरे मन को बहुत ही आत्मिक शांति मिल रही थी और इस प्रकार गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से जोड़ लिया। और वहाँ पर संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी एक संगत भूमिका आंटी से मिलवाया जो खुद भी दुबई में रहती थी।
और जब उनसे मुलाकात हुई तो बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि हम जो बिजनेस वहाँ पर कर रहे हैं उसमें कोई खास नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी जब आप दुबई आ जाओ तो एक बार मुझसे कांटेक्ट करना। अब संगत जी मैं तो दुबई आ गया और मेरी फैमिली इंडिया में ही थी। अब एक दिन संगत जी भूमिका आंटी का मुझे फोन आया। आंटी ने कहा कि अंकल आप क्या कर रहे हो, अगर आप फ्री हो तो घर पर आओ, साथ में लंच डिनर लेंगे, बातें करेंगे। अब चूंकि संगत जी मेरी जॉब में मुझे फ्राइडे को छुट्टी होती है तो मैंने आंटी से पूछा कि आंटी कहाँ आना है। तो आंटी ने कहा कि हमारे यहाँ पर गुरुजी का सत्संग होता है। अब गुरुजी नाम सुनकर मैंने आंटी से पूछा आंटी वही गुरुजी छतरपुर वाले? तो आंटी कहने लगी हाँ जी वही गुरुजी। तो मैंने कहा आंटी मैं भी उनको मानता हूँ, मैं भी गुरुजी के सत्संग में आना चाहता हूँ। तो आंटी ने मुझे पूरा एड्रेस दिया और मैं गुरुजी के सत्संग में पहुँच गया। और तब से मेरी जर्नी जो शुरू हुई है संगत जी, गुरुजी ने मुझे सभी वहमों से दूर कर दिया। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज से मिलने से पहले मैं वाकई में बहुत वहमों में था। मुझे जिसने जो अंगूठी पहनने के लिए कही मैंने वो सब पहने, लेकिन जब मैं गुरुजी के सत्संग में गया तो उसके बाद मैंने अपनी सारी अंगूठियां निकाल दी। और इस प्रकार संगत जी गुरुजी के साथ मेरा ये सफर चलता रहा। अब इसी बीच इंडिया में मेरे परिवार में कोई गंभीर समस्या आ गई और जिसकी वजह से मुझे इंडिया वापस जाना पड़ा। संगत जी मेरे घर की वो समस्या इतनी ज्यादा बड़ी थी, गंभीर थी कि उसका असर मेरे दिल पर पड़ा और संगत जी मैं बहुत बीमार हो गया। और संगत जी मुझे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया जहां मेरा बहुत पैसा लगा लेकिन कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। और फिर फाइनली वहां डॉक्टर्स ने कह दिया कि आपका बेवजह यहाँ पैसा वेस्ट हो रहा है, आप बस इन्हें यहाँ से ले जाओ, इनका कोई इलाज नहीं है। अब संगत जी मैं घर आ गया। अब संगत जी घर आने के बाद मेरे शरीर में पानी भर गया और शरीर फूल गया। मुझे देख देख कर मेरी आंटी बहुत रोती। और फिर संगत जी हमें किसी ने बताया कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और वहाँ पर हार्ट का बहुत अच्छा इलाज होता है। हमें कहा गया कि आप सीधे वहीं जाओ, वहाँ आपका फ्री में इलाज भी होगा और अच्छा इलाज हो जाएगा। अब संगत जी जब मुझे उस हॉस्पिटल में ले जाया गया तो वहाँ पर साफ कह दिया गया कि हम आपको एडमिट नहीं कर सकते, आपको किसी दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इमरजेंसी का कार्ड बनवाना पड़ेगा। अब संगत जी मेरे परिवार वाले मुझे रात के 2:30 बजे दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर पहुंचे और मेरी कंडीशन तो संगत जी लगभग कोमा जैसी थी, कोई होश नहीं था। वहाँ पर संगत जी मेरे लिए इमरजेंसी का कार्ड बनाया गया और फिर अगले दिन सुबह संगत जी मुझे उस गवर्नमेंट हार्ट स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहाँ पर संगत जी मुझे 2.5 से 3 महीने तक रखा गया। संगत जी वहाँ मेरा इलाज चलता रहा, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, इतने दिनों तक इलाज लेने के बावजूद भी मेरे अंदर कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। लेकिन संगत जी जब गुरुजी महाराज की मेहर होती है तो दुनिया की सारी डॉक्टरी फेल हो जाती है। उस समय संगत जी मेरे पॉकेट में गुरुजी महाराज का पॉकेट स्वरूप था और मेरी वाइफ ने गुरुजी का वो स्वरूप मेरे पिलो के नीचे रख दिया। अब संगत जी एक दिन रात को एक डॉक्टर वहाँ पर आए और उन्होंने मेरी सारी मेडिसिन देखते हुए कहा कि हमें इनको कोई और मेडिसिन देनी पड़ेगी। और तब संगत जी रात में उस डॉक्टर ने मुझे एक लिक्विड चढ़ाया। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से सुबह तक मुझे होश आ गया और मैं ठीक होने लगा। संगत जी बिलीव मी, डॉक्टर के रूप में आने वाले और कोई नहीं, वो मेरे स्वयं गुरुजी महाराज थे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ संगत जी क्योंकि इस पूरे हॉस्पिटल में उस दिन के बाद मुझे वो डॉक्टर कभी दिखाई नहीं दिए। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे जीवन दान दिया। अब जब संगत जी मैं बिल्कुल ठीक हो गया तो अब मुझे दुबई वापस जाना था। लेकिन संगत जी मुझे डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि आपका हार्ट सिर्फ 25% काम कर रहा है, इसलिए ना तो आपको ज्यादा चलना है और ना ही ज्यादा पानी पीना है, तभी आपका हार्ट सही से काम करता रहेगा। खैर संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मैं दुबई पहुंचा और गुरुजी के ही आशीर्वाद से मैं वहाँ पर काम करता रहा, गुरुजी के सत्संग में जाता रहा। संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी जॉब फिर अबू धाबी में हो गई और वहाँ पर मैं सत्संग अटेंड करने लगा। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे 2 ब्लेसिंग्स दी। पहली ब्लेसिंग्स के रूप में मुझे पार्किंग दी और दूसरी ब्लेसिंग्स के रूप में मुझे फ्री का पेट्रोल दिया। पेट्रोल के मेरे पैसे नहीं लगने दिए। संगत जी मैं बताना चाहता हूँ कि अबू धाबी में पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है और संगत जी यहाँ पर इतनी आसानी से पार्किंग नहीं मिलती। लेकिन हर बार संगत जी मैं जब भी गुरुजी का सत्संग अटेंड करने जाता, हर बार गुरुजी महाराज मुझे बहुत पास में ही पार्किंग दिलवा दिया करते थे और जिसकी वजह से मुझे ज्यादा चलना नहीं पड़ता था और मैं बड़े आराम से सत्संग में पहुंच जाता था। अब संगत जी एक दिन की बात है, मैं एक सत्संग अटेंड करने के लिए जा रहा था तो पार्किंग से थोड़ी पहले ही
ही मुझे एक आंटी मिली और उन आंटी ने मुझे कहा कि राजू अंकल, आज तो आपको पार्किंग बिल्कुल नहीं मिलेगी, आज बहुत रश है। और देखिए संगत जी, मेरी मूर्खता, मेरी नासमझी, मैंने अपने ईश्वर पर भरोसा नहीं किया, अपने गुरुजी महाराज पर यकीन नहीं किया और आंटी की बात मानकर मैं 1 किलोमीटर दूर चला गया, जहाँ पर आंटी ने कहा कि वहाँ आपको स्पेस मिल जाएगी। संगत जी, मैं 1 किलोमीटर दूर गया, कार पार्क की और जब मैं चलकर सत्संग तक पहुंचा संगत जी, तब तक तो मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मेरा बहुत ज्यादा सांस चढ़ चुका था और मेरा पंप बहुत कम काम कर रहा था। हालांकि गुरुजी के आशीर्वाद से मैं सत्संग में बैठा रहा, पूरा सत्संग अटेंड किया। उस समय संगत जी मेरा इलाज लाइफ केयर हॉस्पिटल में चल रहा था। तो जब संगत जी सत्संग खत्म हुआ तो मैं सीधे वहाँ से लाइफ केयर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। अब चूंकि संगत जी वो रमजान का समय था और शाम के समय वहाँ बहुत भीड़ होती है, इतना ट्रैफिक था संगत जी कि मैं हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाया और मैं वापस रिटर्न अपने घर आ गया। घर आकर मैंने अपने कपड़े चेंज किए, आराम से बैठा, लेकिन तब तक संगत जी मेरी तबीयत और खराब हो चुकी थी। संगत जी बिलीव मी, मेरी हालत ऐसी हो गई थी, मुझे विश्वास हो चुका था कि अब मैं नहीं बचने वाला। संगत जी, जब मैंने देखा कि मेरी हालत बहुत बिगड़ रही है तो मैंने तुरंत अपने कलीग को फोन किया और कहा कि यार मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, तो कुछ भी कर मुझे जल्दी से लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचा दे। संगत जी, उस वक्त रात के 12:30 बज रहे थे। मेरे कलीग ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया और संगत जी गुरुजी की मेहर देखिए, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले तक मैं बिल्कुल होश में था, लेकिन जैसे ही मैंने कदम हॉस्पिटल में रखा उसी वक्त संगत जी मैं बेहोश हो गया और लगभग डेड हो गया। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और गुरुजी की मेहर देखिए संगत जी, जिस डॉक्टर से मेरा इलाज ऑलरेडी चल रहा था उस डॉक्टर की रात में ही ड्यूटी थी। जब डॉक्टर ने मुझे देखा संगत जी, आप बिलीव कीजिए मैं बिल्कुल मर चुका था। फटाफट डॉक्टर ने मुझे रिवाइव करने के लिए मशीनें लगाई, मुझे इलेक्ट्रिक के झटके दिए गए और लगभग संगत जी मुझे 3 बार इलेक्ट्रिक के झटके दिए और तीसरी बार में मुझे होश आ गया। और तब डॉक्टर ने मुझे कहा कि राजू, तुम्हारा जो हार्ट है वह 15% पर आ चुका है और अब इस कंडीशन में तुम्हें आराम करना है और एक सही इलाज लेना है। संगत जी, मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया था और करीब 2 हफ्ते तक मैं बराबर रहा। ये सब गुरुजी का आशीर्वाद था। अब संगत जी 2 हफ्ते के बाद मेरी फिर से तबीयत खराब हुई और मैं उसी स्थिति में पहुंच गया और मुझे फिर से इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, जिससे मुझे फिर से होश आया। लेकिन तब डॉक्टर ने मुझे साफ कह दिया कि हमने दूसरी बार तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया है और अगर अगली बार फिर से ये स्थिति बनी तो हम तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दे पाएंगे। और तब डॉक्टर ने मुझे कहा कि राजू, तुम्हारे हार्ट में एक पेसमेकर लगाना पड़ेगा और चूंकि संगत जी बहुत कॉस्टली होता है तो डॉक्टर ने कहा कि हम इंश्योरेंस के लिए एक बार ट्राई करेंगे, अगर उससे कोई काम बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन संगत जी, इंश्योरेंस वहाँ पर होना इतना आसान नहीं था। मैं घर आ गया, घर में सबसे बात की तो घर वालों ने कहा कि तुम इंडिया आ जाओ, यहाँ पर इलाज करवाएंगे। लेकिन संगत जी, जब ऊपर वाला चलाने वाला हो तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं ठीक रहा और गुरुजी के मंदिर जाता रहा। वहाँ पर संगत जी मेरी मुलाकात संदीप अंकल से हुई और जब उनसे इस बारे में चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि कोई ना कोई तो ऐसी जान पहचान में होगा जो हमें इंश्योरेंस में हेल्प कर सकता है। अब संगत जी, हमने इंश्योरेंस के लिए ट्राई किया लेकिन मुझे अप्रूवल नहीं मिला और शनिवार के दिन हमारा अप्रूवल रिजेक्ट हो गया। अब गुरुजी महाराज की मेहर देखिए संगत जी, जब मैं सोमवार के दिन अपने ऑफिस पहुंचा तो मेरे पास एक नंबर से फोन आया। संगत जी, वो फोन अबू धाबी के एक हॉस्पिटल के डॉक्टर के असिस्टेंट का था। उसने मेरा नाम कंफर्म किया और कहा कि आप हॉस्पिटल आ जाइए। मैंने उससे पूछा कि भाई मुझे हॉस्पिटल क्यों आना है, तो वो कहने लगा कि आपका ऑपरेशन होगा, आपको यहाँ पर पेसमेकर लगाया जाएगा। तब संगत जी, उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि भाई मेरा इंश्योरेंस रिजेक्ट हो गया है और मेरा इंश्योरेंस मुझे अब किसी भी हालत में नहीं मिलने वाला है। तो वो असिस्टेंट डॉक्टर कहने लगा कि आप उसकी चिंता मत करिए, आप बस एक बार डॉक्टर से मिले, वो सब कुछ देख लेंगे। और संगत जी, जिस हॉस्पिटल से मुझे फोन आया था वो अबू धाबी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। खैर संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद लेकर मैं डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने मुझे सारा एग्जामिन किया और मेरे फॉर्म में पता नहीं क्या क्या लिखा संगत जी। सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद मैं अपने घर आ गया और 4 बजे के करीब मुझे हॉस्पिटल से फोन आता है कि आप अपना ऑपरेशन कब करवाओगे, फ्राइडे को करवाओगे या सोमवार को करवाओगे। और बस संगत जी, मैंने जय गुरुजी कहा। देखिए संगत जी, किसी भी चीज की कोई उम्मीद नहीं थी, मेरा इंश्योरेंस रिजेक्ट हो चुका था, लेकिन कैसे गुरुजी महाराज ने डॉक्टर से फोन करवाया, मेरा इंश्योरेंस अप्रूव हो गया और मुझे ऑपरेशन की डेट मिल गई। संगत जी, मेरा ऑपरेशन फ्राइडे को सुबह 10 बजे होना था और जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो मैंने सभी संगत
को मैसेज किया और मैं गुरुजी का और संगत का बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी के दिए हुए ब्लेसिंग्स के रूप में मुझे जो संगत परिवार मिला उसने मेरा बहुत साथ दिया। संगत जी, पूरा संगत परिवार तब तक मंत्र जाप करता रहा, मेरे लिए गुरुजी से अरदास करता रहा जब तक कि मेरा ऑपरेशन नहीं हो गया। और मुझे भी यही कहा कि अंकल, जब तक आपको होश रहे तब तक आप गुरुजी का मंत्र जाप करते रहो, देखना गुरुजी महाराज सब ठीक कर देंगे। संगत जी, मैं जब तक आईसीयू में रहा, होश में रहा, मैं लगातार गुरुजी का मंत्र जाप करता रहा और फाइनली गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे पेसमेकर लगा दिया गया। और संगत जी, डिस्चार्ज से पहले मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको 10 दिन के बाद फिर से आना है चेकअप करवाने के लिए, तब हम ये देखेंगे कि पेसमेकर जो लगाया है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। अब संगत जी, 4 दिन के बाद मैं अपने घर आ गया। संगत जी, अभी मैंने 10 दिन की छुट्टी ली हुई थी और करीब 7वां दिन था। मैं अपने घर इंडिया बात कर रहा था वीडियो कॉल पर। संगत जी, बात करते करते मेरे हार्ट में बहुत तेज दर्द उठा और मैंने बहुत जोर से जय गुरुजी कहा। मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि क्या हुआ आपको, तो मैंने कहा कि मुझे हार्ट में दर्द हो रहा है। वाइफ कहने लगी कि शायद आपने ऑपरेशन करवाया है और आप हिल डुल रहे हो, इसलिए वो दर्द हो रहा है। मैंने भी कह दिया कि हाँ शायद इसीलिए, लेकिन संगत जी वो मुझे हार्ट अटैक आया था। संगत जी, उस समय मेरा हार्ट बंद हो रहा था, लेकिन फिर भी संगत जी मैं हॉस्पिटल नहीं गया। और जब 10वां दिन हो गया और उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने मेरा एग्जामिन किया, सेंसर मशीन्स लगाई, तो सबसे पहले डॉक्टर ने मुझसे यही पूछा कि तुम अभी तक जिंदा हो। तो मैंने कहा कि डॉक्टर मैं तो ठीक हूँ और आपके सामने हूँ। तब डॉक्टर ने मुझे कहा कि तेरी तो डेथ 4 दिन पहले ही हो जानी चाहिए थी। तब मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर क्या हुआ है। तब डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया कि पेसमेकर लगाने के दौरान जो तार आपके हार्ट में लगाई गई थी वो तार सीधी निकल गई है और आपके हार्ट से खून निकल रहा है। और डॉक्टर ने कहा कि अगर हार्ट से ब्लड निकल रहा है तो समझो इंसान खत्म, लेकिन तू कैसे जिंदा है, तू कैसे चल रहा है, ये बहुत बड़ा मिरेकल है। और वाकई में संगत जी, ये गुरुजी का आशीर्वाद ही था कि मेरे हार्ट में ब्लड तो लीक हो ही रहा था, साथ ही साथ संगत जी मैं 4 घंटे की ड्राइव करके आया था। और गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, जो मेरे हार्ट से ब्लड निकल रहा था वो आसपास क्लॉट हो गया, जिसकी वजह से संगत जी मेरा और आगे ब्लड लॉस नहीं हुआ और मेरी जान बच गई। तब डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको घर नहीं जाना है, आज ही आपका ऑपरेशन होगा। संगत जी, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया और मैंने वहाँ से गुरु संगत जो एकता आंटी हैं उनको फोन करके सारी बात बताई। संगत जी, थोड़ी ही देर में मेरे पास सारी गुरु संगत आ गई और सब ने मुझे यही कहा कि अंकल आप बिल्कुल चिंता मत करो, गुरुजी महाराज आपके साथ हैं। और संगत जी, मेरा ऑपरेशन लगभग 8.5 घंटे तक चला और 25 डॉक्टरों की टीम ने मेरा ऑपरेशन किया। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि पहले आपके हार्ट को कट किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा और फिर ये ठीक होगा। लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब संगत जी मेरा ऑपरेशन किया गया तो जो पेसमेकर की जो तार थी वो बिल्कुल मुड़ चुकी थी और अगर वैसे ही उस तार को खींचा जाता तो संगत जी उस तार की वजह से मेरे हार्ट में घाव हो जाते। डॉक्टर ने उस तार को सीधा किया, बाहर निकाला और फिर से एक नया पेसमेकर लगाया गया। और देखिए संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज की मेहर देखिए, जहाँ मुझे एक इंश्योरेंस भी अप्रूव नहीं हो रहा था, वहाँ गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा दूसरा इंश्योरेंस भी अप्रूव हो गया और दूसरा पेसमेकर लगा दिया गया। आज अगर संगत जी मैं आप सभी के साथ सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज की मेहर, उनकी ब्लेसिंग्स ही है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गुरुजी ने मुझे 2 ब्लेसिंग्स दी है, एक पार्किंग की और एक पेट्रोल की। और यहाँ पर काफी संगत मुझे पार्किंग अंकल और पेट्रोल अंकल भी कहती है। संगत जी, मैं आपको पेट्रोल से संबंधित अपना सत्संग बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है, मैंने एक सत्संग सुना था। सत्संग में कोई अंकल बता रहे थे कि एक बार गुरुजी को जलंधर जाना था, तो जो ड्राइवर था उसने कहा कि गुरुजी पेट्रोल डलवा लें, तो गुरुजी ने साफ मना कर दिया कि पेट्रोल की कोई आवश्यकता नहीं और पूरी गाड़ी जलंधर तक बिना पेट्रोल के गई। और वहाँ पहुँचने के बाद गुरुजी ने ड्राइवर से कहा कि यहाँ तक तो मैंने तेरी गाड़ी चला दी है बिना पेट्रोल के, अब तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेना। संगत जी, हम इंसान कितने बेअकल हैं, ना समझ है, मूर्ख हैं कि हम अपने ईश्वर, अपने भगवान को चैलेंज कर देते हैं। जब मैंने ये सत्संग सुना तो मैंने गुरुजी महाराज को अरदास लगाई और कहा कि गुरुजी, आप पूरी दुनिया की गाड़ी बिना पेट्रोल के चला देते हो, महाराज कभी मुझ पर भी कृपा करो, मेरी गाड़ी भी बिना पेट्रोल के चलाओ। और इत्तेफाक से संगत
संगत जी 2 दिन के बाद मेरे ऑफिस में मीटिंग थी। जब संगत जी मैं मीटिंग के लिए निकला तो रास्ते में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और उस वजह से मुझे अलग अलग रास्तों से जाना पड़ा। और संगत जी अलग रास्ते से जाने की वजह से मैं ओमान के रास्ते पर निकल गया। संगत जी गुरु संगत में एक सोनिया आंटी हैं, उन्होंने मुझे गुरु जी की सीडी दी थी और वही सीडी मैंने कार में लगा रखी थी। शब्द गुरबानी चल रहा था। तभी मेरी नजर पेट्रोल की सुई पर पड़ी। संगत जी पेट्रोल लगभग खत्म हो चुका था और मुझे पता था कि जिस रास्ते पर मैं था वहाँ से यू टर्न भी अगर मैं लेकर आऊं तो संगत जी वो यू टर्न 80 किलोमीटर दूर था। बस संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का नाम लिया, गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी बस अब आप ही संभालना। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं 80 किलोमीटर दूर गया, वापस टर्न हुआ और फिर से 80 किलोमीटर चल कर आया। लेकिन गुरुजी महाराज की मेहर देखिए, मेरी गाड़ी की पेट्रोल की सुई वैसी की वैसी थी। इवन संगत जी मैंने उसका फोटो भी लिया और उस फोटो को संगत में शेयर भी किया। ये गुरुजी महाराज की ही मेहर थी कि मेरी गाड़ी इतने किलोमीटर बिना पेट्रोल के चली। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। और ऐसा कोई एक इंसिडेंट नहीं है, गुरुजी महाराज ने ऐसे कई सारे अनुभव करवाए और कई बार तो ऐसा एक्सपीरियंस मैंने किया कि मेरी गाड़ी बिना पेट्रोल तक घर पहुंच गई और मेरे मन से गुरुजी की एक आवाज आई कि मैंने तुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है, लेकिन अब तू अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेना। और जब ये सारे अनुभव मैंने संगत के साथ शेयर किए, तब से संगत जी संगत परिवार ने मेरा नाम पेट्रोल अंकल और पार्किंग अंकल नाम रख दिया है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि ये सब मेरे गुरुजी महाराज की मुझ पर मेहर है। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे कई बार लाइफ प्लेस की। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी महाराज की मेहर को किन शब्दों में बताऊं। उनकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर इतनी है कि शायद मेरे पास शब्द कम पड़ जाएं। मैं तो सभी संगत से हाथ जोड़कर यही अनुरोध करूंगा कि गुरुजी महाराज के साथ अपने दिल की हर एक बात शेयर करें। गुरुजी महाराज को सब कुछ सरेंडर करें, गुरुजी से प्रेम करें, उनसे अपने मन की बातें करें और हर पल गुरुजी के नाम का सिमरन करें, क्योंकि संगत जी नाम जाप में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप गुरुजी का मंत्र जाप करें, गुरुजी को हर पल याद करें। वैसे तो संगत जी गुरुजी की बहुत सारी मेहर है, बहुत सारी कृपाएं हैं, लेकिन फिलहाल मैं अभी अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और जिस दिन भी गुरुजी महाराज मुझे हुक्म देंगे, अपनी आज्ञा देंगे, मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ जरूर जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली द्वारका से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले मैं गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ कि मैं अपना सत्संग बहुत लेट शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ और मेरी कंपनी में हमारे यहाँ पर एनुअल ट्रेनिंग होती है, जिसके लिए हमें काफी पढ़ाई करनी होती है और सारे एग्जाम क्लियर करने होते हैं। संगत जी एक हफ्ते तो मैंने खूब पढ़ाई की और गुरुजी की कृपा से मेरे एग्जाम ठीक हुए और मैं पास भी हो गई। फिर संगत जी एक हफ्ते के बाद भी एक और ट्रेनिंग थी और उस ट्रेनिंग की बिगिनिंग ही एक एग्जाम से होती है और जो भी एग्जाम क्लियर करेगा वही आगे क्लास सेशन अटेंड करता है, अदरवाइज फेल होने पर वापस घर भेज देते हैं। संगत जी मैं उस दिन अपनी एग्जाम का प्रिपेयर करके तो गई थी, पर मेरे मन से ऐसा लग रहा था कि आज शायद मैं इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाऊंगी। और जब संगत जी मैं घर से निकली तो मैंने मम्मी से कह दिया था कि मम्मी आज तो मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। मम्मी आप जब पूजा करोगी तो गुरुजी को कह देना कि मुझे पास करवा दे। और ये बोलकर संगत जी मैं ऑफिस चली गई और वहाँ जाते ही मैंने एग्जाम दिया। संगत जी हमारा एग्जाम ऑनलाइन होता है और फोन पर एक QR कोड स्कैन करना होता है और फिर फोन की स्क्रीन पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो स्क्रीन कुछ मिनट्स के लिए फोन पर रहती है और टाइम खत्म होते ही पेपर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है। अब संगत जी क्लास के सभी लोगों ने अपना अपना QR कोड स्कैन किया, मैंने भी किया और हम अपना पेपर करने लगे। मुझे स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस नहीं आते थे तो संगत जी मैंने स्क्रीन को स्क्रॉल किया और आखिरी क्वेश्चन से स्टार्ट किया, पर कुछ सेकंड्स के बाद मेरे फोन से स्क्रीन अपने आप डिसअपियर हो गई। संगत जी मैं तो बहुत डर
गई कि कहीं मेरा पेपर सबमिट तो नहीं हो गया। मैंने अपने ट्रेनर को बोला भी कि सर ये ऐसा कैसे हो गया है। तब ट्रेनर ने आकर मेरा फोन चेक किया। संगत जी मेरे फोन में सब कुछ चल रहा था, बस क्वेश्चन पेपर वाला पेज अपीयर नहीं हो रहा था। फिर ट्रेनर को लगा कि कोई टेक्निकल ग्लिच है। उन्होंने मुझे अलग जाकर बैठने के लिए कहा और कहा कि फिर से QR कोड स्कैन करो एंड स्टार्ट अगेन एंड प्लीज बी केयरफुल, हम बार बार रीस्टार्ट नहीं करवा सकते। आई सेड यस एंड इवन संगत जी आई अंडरस्टैंड, बट मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, ये तो अपने आप हुआ है। आई डोंट नो हाउ। खैर संगत जी मैंने पेपर रीस्टार्ट किया और फिर संगत जी मैं अपना पेपर स्टार्ट करने लगती हूँ, बिल्कुल ट्रेनर के साइड में बैठकर। उन्होंने मुझे अपने पास ही बैठने के लिए कहा क्योंकि उनको लग रहा होगा कि कुछ पर्पसली कर रही हूँ। परंतु संगत जी फिर से वही बात हुई, मेरी स्क्रीन पर पेपर डिसअपियर हो गया। संगत जी मुझे तो मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी, परंतु मैं चुपचाप बैठी रही और फिर मैंने ट्रेनर को कहा कि सर देखिए अब तो मैं आपके सामने ही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, अब की बार भी ऐसा ही हुआ है। और संगत जी मेरे जो ट्रेनर है वो भी शॉक्ड रह गए। और तब तक संगत जी क्लास में जो बाकी लोग थे वो अपना पेपर करके क्लास से जाने लगे और मैंने मन ही मन कहा कि गुरुजी मुझे पक्का पता है कि आप ही कुछ कर रहे हो मुझे पास करवाने के लिए, परंतु गुरुजी ये सब लोग तो यहाँ से जा रहे हैं। गुरुजी अब तो मैं किसी से हेल्प भी नहीं ले पाऊंगी, आप ही जल्दी कुछ करो। और फिर संगत जी उस ट्रेनर ने मुझे कहा कि आप थोड़ा वेट करो, हम आपको लास्ट में एग्जाम करवाएंगे। और तब तो संगत जी मेरी हंसी ही गायब हो गई। लास्ट में तो सिर्फ मैं ही रह जाऊंगी और कुछ नहीं आया तब मैं किससे हेल्प लूंगी। और तब संगत जी उस ट्रेनर ने एक और इंस्ट्रक्टर को बुलाया और कहा कि कैन यू चेक हर फोन, शी इज नॉट एबल टू कंप्लीट हर एग्जाम। संगत जी वो जो इंस्ट्रक्टर हैं बड़े गुस्से में आए और कहने लगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो रहा एग्जाम। और संगत जी मैं बिल्कुल चुप। संगत जी उस इंस्ट्रक्टर को पता नहीं क्या हुआ, उसने मेरे हाथ से मेरा फोन लिया और QR कोड स्कैन किया। और तब तक संगत जी जो ट्रेनर है वो चले गए और ये कहकर गए इंस्ट्रक्टर को कि बस यही बाकी रह गई है, आपको इसका एग्जाम करवाना है। अब संगत जी इधर इंस्ट्रक्टर ने मेरे फोन पर QR कोड स्कैन किया और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, शायद ये किसी को भी विश्वास करने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर संगत जी उस इंस्ट्रक्टर ने मेरा पूरा पेपर खुद ही सॉल्व कर दिया और 10 मिनट में मेरा पेपर हो गया। और उसने मुझसे कहा कि अगर मैं तुम्हें फोन दूंगा तो फिर से स्क्रीन गायब हो जाएगी, इससे अच्छा तो ये है कि मैं ही कर देता हूँ जल्दी जल्दी। और संगत जी 5 या 7 मिनट के अंदर उसने मेरे मैक्सिमम आंसर टिक कर दिए जितने पास होने के लिए जरूरी थे। संगत जी मैं इस पर क्या बोलूं और कैसे गुरुजी का शुक्राना करूं, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। उस दिन संगत जी क्लास में 5 या 7 लोग फेल हो गए थे और शायद उनमें से मैं एक होती। मेरे पास कोई शब्द नहीं है उस दिन के लिए। संगत जी हमें तो पता भी नहीं चलता कि गुरुजी हमें कहाँ कहाँ और कैसे बचा लेते हैं। उस दिन मेरी हंसी नहीं रुक रही थी और आज ये सत्संग लिखते हुए मुझे रोना आ रहा है। सोचिए संगत जी गुरुजी हमसे कितना प्यार करते हैं, इतना प्यार शायद कोई कर ही नहीं सकता, ना कभी कोई करेगा। बस गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ जीवन भर रहे। ये सारी बात मैंने घर आकर अपनी मम्मी को बताई और कहा कि आज तो कोई चमत्कार ही हुआ है मेरे साथ। और मैंने पूरी बात अपनी मम्मी को बताई। तब मम्मी ने कहा कि सुबह मैंने दिया जलाया था तो गुरुजी से अरदास की थी तेरे पास होने की, आज उसका पेपर है गुरुजी, आप पास कर देना। और जो हुआ संगत जी वो मेरा सत्संग बन गया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दीपिका शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सबसे पहले तो मेरे पिता गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना मेरे साथ हमेशा रहने के लिए और मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास कराने के लिए। संगत जी सोमवार को जब मैं कपड़े धो रही थी और अपने हस्बैंड से बातें कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उस समय मन में मैं गुरुजी का ध्यान कर रही थी। तभी गुरुजी ने तितली के रूप में हमें दर्शन दिए और ऐसे दर्शन दिए जैसे वो मुझे ही बताने आए हों कि तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। संगत जी वो तितली भी मुझे काले और सफेद रंग की दिखी और सुबह से मुझे फोन पर भी गुरुजी के काले सफेद स्वरूप के ही दर्शन हो रहे थे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मैं बहुत खुश
खुश हूँ कि आप मेरे अंग संग हो। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग 11 तारीख का है। संगत जी, मुझे महीने 1.5 महीने पहले से पेट में गांठ के मैसेज आते थे और शुरुआत में मैंने इन्हें अनदेखा किया, लेकिन फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग भी पेट की गांठ वाले ही सुनवाए कि कैसे उन्होंने कई संगत की गांठ को सिस्ट में बदल दिया। मुझे भी शक हुआ तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया और संगत जी मुझे भी सिस्ट ही निकली। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना कि आपने गांठ को सिस्ट में बदल दिया। संगत जी, सत्संग सुनाकर गुरुजी महाराज ने मेरे कष्ट कटवाए। फिर सिस्ट का पता लगने के बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उनका ये कहना था कि बेटा टेंशन मत ले, महीने भर में ठीक कर दूंगा। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे गुरुजी ही बोल रहे हो। डॉक्टर ने कहा था कि पीरियड्स आने के 4 दिन बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड कराना और मैंने वैसा ही किया। जब संगत जी मैं 11 तारीख को अल्ट्रासाउंड के लिए गई तो चूंकि संगत जी मैं वर्किंग वुमेन हूँ और इवनिंग शिफ्ट करती हूँ तो समय निकालना काफी मुश्किल था। जहाँ मुझे चेक कराना था वहाँ सुबह से ही लंबी लाइन लग जाती है, परंतु मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप मेरे साथ चल रहे हो। मैंने अपनी पुरानी रिपोर्ट उनके सामने रखी और कहा कि इस बार रिपोर्ट में ये सिस्ट नहीं आए। मैंने अपनी परिचित आंटी को पहले ही फोन कर दिया था, परंतु संगत जी वो 11 तारीख को छुट्टी पर थी। फिर भी संगत जी उन आंटी ने अपने एक सहकर्मी को बोल दिया था और मेरा काम बहुत जल्दी हो गया। संगत जी मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया, रिपोर्ट आ गई और मैंने डॉक्टर को भी सीधे दिखा भी दिया। अल्ट्रासाउंड करने वाले ने कहा कि गुड न्यूज है, पर मुझे समझ नहीं आया। और जब संगत जी मैंने उनके हेल्पर से पूछा तो उन्होंने बताया कि अब आपको कोई सिस्ट नहीं है। और फिर जब डॉक्टर को दिखाया तो संगत जी उन्होंने भी मुझे वही शब्द कहे। डॉक्टर ने कहा क्या हुआ, हो गए ना सिस्ट गायब। जैसे मैं पुरानी संगत के सत्संग में सुनती हूँ कि गुरुजी ऐसे ही बोलते थे, मुझे तो डॉक्टर के शब्दों में गुरुजी का ही एहसास हुआ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आप खुद मेरा इलाज करने के लिए आए। आपका मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। बस गुरुजी अपनी इस बेटी का साथ कभी मत छोड़ना और अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। वैसे भी आप अपने बच्चों की नासमझियों को माफ कर देते हैं। संगत जी मैं उन आंटी जी के लिए भी गुरुजी से अरदास करती हूँ कि उनको और उनके परिवार को हमेशा ब्लेस करना, क्योंकि जब जब मुझे डॉक्टर को चेक कराना होता है उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है। संगत जी मेरे अंकल की नौकरी का जो मसला है मुझे पता है कि जल्द ही गुरुजी महाराज उन्हें एक अच्छी नौकरी बख्शेंगे। संगत जी मेरे हस्बैंड पिछली नौकरी से जो निकले हैं उसमें भी गुरुजी महाराज ने उन्हें बहुत बड़ी परेशानी से बचाया है, क्योंकि संगत जी कोई उन्हें 30 से 40 लाख के फ्रॉड में फंसाने की कोशिश कर रहा था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने उन्हें इस मुसीबत से इतनी आसानी से निकाल दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मुझे वर्ष 2022 में मेरे बेटे की ट्यूशन टीचर के माध्यम से गुरुजी के बारे में पता चला और उनकी संगत को गुरुजी का जो आशीर्वाद मिलता है उसके बारे में भी पता चला। एक्चुअली संगत जी मैं उन टीचर के घर पर गुरुजी के सत्संग में गई थी। संगत जी जुलाई 2024 में लगातार 25 दिनों तक मुझे ब्लीडिंग के बाद मेरा मल्टीपल पॉलीसिस्ट का ऑपरेशन हुआ। संगत जी जिस दिन मुझे ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया उसी दिन से गुरुजी के सत्संग मेरे YouTube चैनल पर आने लगे। मैंने ट्यूशन टीचर को फोन किया और उनसे मेरी ओर से अरदास करने को कहा, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप स्वयं गुरुजी महाराज से प्रार्थना करें क्योंकि गुरुजी सबकी सुनते हैं। संगत जी मैं बहुत कमजोर हो गई थी लेकिन जल्दी ही ठीक हो गई। हालांकि संगत जी मुझे अभी भी इरेगुलर पीरियड्स होते हैं लेकिन ये केवल 2-3 दिनों तक ही रहता है। अब तक मैं कई बार बड़े मंदिर जा चुकी हूँ और ये गुरुजी का ही आशीर्वाद है कि मुझे कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं हुई है। गुरुजी का अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अब संगत जी अगले महीने यानी कि अगस्त में मेरे बेटे को टाइफाइड हो गया और इससे पहले भी वो थोड़े थोड़े गैप में 5 बार बीमार पड़ चुका था। उसे उल्टी, पेट में तेज दर्द, दस्त, बदन दर्द और तेज बुखार था। एक बार तो उसे इतनी उल्टी हुई कि नाक से भी निकलने लगा। उसका बुखार 104 डिग्री तक पहुंच
पहुंच जाता था और पेट दर्द सामान्य नहीं था बल्कि बहुत तेज था। संगत जी, टाइफाइड के दिनों में वह इतना कमजोर हो गया था कि गर्दन तक हिला नहीं सकता था और खुद से तो टॉयलेट भी नहीं जा पाता था। संगत जी, हमने उसे एंटीबायोटिक्स भी दी लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हुआ। फिर 21 दिन के बाद उसे 2 सप्ताह के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और सलाइन के जरिए एंटीबायोटिक्स दी गई। संगत जी, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के 15 दिन बाद उसे फिर से टाइफाइड हो गया और इस बार हमने उसे बिना देरी किए हॉस्पिटल में एडमिट कराया। संगत जी, वो लगातार 5 दिनों तक आईसीयू में रहा। फिर जब हॉस्पिटल से उसे डिस्चार्ज मिला उसके बाद उसे ठीक होने में समय लगा, क्योंकि तब तक संगत जी वो बहुत कमजोर हो चुका था। कुछ दिनों तक पीठ और बदन दर्द बना रहा और उसे 21 दिन तक एंटीबायोटिक्स दी गई, जो कि संगत जी बहुत एक्सेस में दी गई। संगत जी, पिछले 2 सालों से उसे बहुत खांसी रहती थी और हम इसके लिए डॉक्टर से सलाह लेने की सोच रहे थे, लेकिन अब गुरुजी के आशीर्वाद से यह समस्या भी हल हो गई है। संगत जी, उसे अपने 9th क्लास के हाफ ईयरली एग्जाम्स छोड़ने पड़े थे। संगत जी, रिसेंटली उसने बिना किसी हेल्थ प्रॉब्लम के अपनी प्री बोर्ड एग्जाम्स और अपनी बोर्ड एग्जाम्स दी हैं, जिनका रिजल्ट अभी आने वाला है। लेकिन संगत जी, स्कूल में 11th क्लास में एडमिशन पहले ही हो जाता है और इसीलिए संगत जी, मेरे बेटे ने 11th क्लास में मैथ्स स्ट्रीम के साथ एडमिशन लिया है। संगत जी, बीमारी के कारण उसे कमर में तेज दर्द रहता था। संगत जी, मेरा बेटा इमोशनली बहुत ज्यादा परेशान था। गुरुजी ने उसे इतना आशीर्वाद दिया है कि वह न केवल फिर से फुटबॉल खेल सकता है, बल्कि संगत जी, उसने फुटबॉल एकेडमी में फिर से एडमिशन ले लिया है। मुझे अपने बेटे के लिए सत्संग में कई संदेश मिले हैं जिनमें लिखा होता है कि तू मुंडेनु फिकर छड़ दे। मैंने अपना हाथ उसके सर पे रख दिया है। संगत जी, मई 2025 में गुरुजी महाराज ने मुझे बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद का आशीर्वाद भी दिया है। संगत जी, आज 14 अप्रैल 2026 है और अभी तक हमें किसी और समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है। हालांकि समस्या अभी भी है, लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज मेरे बुरे कर्मों को कटवा रहे हैं और मैं जो कुछ भी फेस कर रही हूँ वो केवल 10% है। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी समस्त संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम मीनाक्षी गौर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी महाराज, जो आपने मुझे थामा, मुझे इस लायक समझा और इस लायक बनाया कि मैं आपकी प्यारी बेटी बन सकूं। संगत जी, मैं एक सिंगल पेरेंट हूं और बाय प्रोफेशन गुरुजी ने मुझे टीचर बनाया है। अभी गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरे बेटे के 12th बोर्ड एग्जाम्स ओवर हुए हैं। संगत जी, मेरे बेटे को अपने आगे की कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी थी, लेकिन संगत जी, एक सिंगल पेरेंट को फाइनेंशियली थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि संगत जी, सिंगल इनकम से पूरा घर मैनेज करना होता है। मेरी हेड ऑफ द फैमिली मेरे गुरुजी महाराज हैं, जो संगत जी मुझे कभी भी परेशान नहीं होने देते। मेरे गुरुजी महाराज ने सारा घर संभाला हुआ है। बेटे की कोचिंग क्लासेस में एडमिशन से लेकर घर के सारे एक्सपेंसेस गुरुजी ने ऐसे मैनेज करवाए हैं कि मैं सोचती ही रह गई कि ये सब कैसे हो गया, क्योंकि मेरा बजट ही नहीं था कि सारे काम मैं इसी मंथ में कर लूं। मेरी प्लानिंग थी कि कुछ नेक्स्ट मंथ एडजस्ट कर लूंगी, परंतु संगत जी, जब हम गुरुजी को सब बोल देते हैं कि आपको ही संभालना है, तो फिर संगत जी, प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की चलती है। संगत जी, मैं रोज हार मान जाती हूँ और मेरे गुरुजी मुझे रोज हिम्मत देते हैं, सब्र देते हैं, सहारा देते हैं, अपनी प्रोटेक्शन देते हैं और दिल से आवाज आती है, गुरुजी है ना, फिर चिंता किस बात की। गुरुजी हर पल साथ होते हैं और उनकी प्रेजेंस फील भी होती है। एक एहसास होता है कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं और मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती है। लख लख वार शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख वार शुक्राना मेरी जिंदगी में आने का, मुझे अपना बनाने का। शुक्राना गुरुजी फॉर ऑलवेज बीइंग विद अस। शुक्राना गुरुजी फॉर ऑलवेज टेकिंग फॉर अस।
शुक्राना गुरुजी फॉर ऑलवेज गाइडिंग अस। अनंतम शुक्राना गुरुजी फॉर ऑल योर नोन एंड अननोन ब्लेसिंग्स। थैंक यू टीना आंटी, आपकी सेवा से गुरुजी की संगत को उनके सवालों के जवाब मिलते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मे गुरुजी ब्लेस यू आंटी विथ लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ ब्लेसिंग्स। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। संगत जी, मैं जब भी स्कूल जाती हूँ तो हमेशा गुरुजी को साथ लेकर जाती हूँ। मैंने कल भी ऐसा ही किया और गुरुजी को अपने साथ लेकर गई। संगत जी, मैं रोज की तरह मेट्रो में सफर कर रही थी और जैसे ही मैंने अपने कानों पर हाथ लगाया तो मैंने महसूस किया कि मेरा एक ईयरिंग नहीं है। संगत जी, मैं बहुत परेशान हो गई कि कहाँ गिर गया, और था भी संगत जी वो डायमंड का। पूरा दिन संगत जी मैं सोच सोच कर परेशान हो गई। पूरा घर मैंने देख लिया, मुझे कहीं नहीं मिला। फिर गुरुजी के आगे मैं बैठकर बहुत रोई और गुरुजी को कहा कि गुरुजी, आप तो रोज मेरे साथ स्कूल जाते हो, तो मेरा नुकसान क्यों हुआ? कहते हैं ना संगत जी, जब आप परेशान होते हो तो गुरुजी को बोलना शुरू कर देते हो। संगत जी, रातों को नींद न आए, पूरा दिन रात दिमाग घूमता ही रहा। फिर अगले दिन संगत जी एक उम्मीद थी कि गुरुजी मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। यही सोचकर मैं स्कूल गई और वहाँ भी बहुत परेशान थी। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी हैं, वो अपनी बेटी को परेशान नहीं देख सकते। संगत जी, मेरी बेटी का कॉल आया कि मम्मी, आपका ईयरिंग बाथरूम में गिरा था और मिल गया है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, बाथरूम में मैंने कल पूरा देख लिया, साफ कर लिया, लेकिन मुझे मेरा ईयरिंग कहीं नहीं मिला था। लेकिन आखिरकार गुरुजी ने मुझे मेरा ईयरिंग दिलवा ही दिया। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, आप हमें कभी भी परेशानी में देख नहीं सकते। आई लव यू गुरुपा, आप अपनी मेहर हम सब पर ऐसे ही बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।